नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुरानी कहावत कही है या फिर फिल्मी डायलॉग कि शेर अगर आदमखोर हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। वन विभाग के तमाम अधिकारी और तमाम सरकारी मशीनरी पिछले कई दिनों से बहराइच के जिन आदमखोर भेड़ियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रही थी, अब उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि आदमखोर भेड़ियों को देखते ही उन्हें गोली मार दी जाए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन भेड़ियों के मुंह अब इंसानी खून लग चुका है। बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए। दिन भर की मेहनत के बाद जब लोगों को अपने अपने घरों में होना चाहिए, लोग गांव गलियों में लाठी डंडों और हथियारों के साथ घूमने को मजबूर हैं। रात रात भर जागकर निगरानी हो रही है। कहीं थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, कहीं असलहों से लैस जनप्रतिनिधि आदमखोर भेड़ियों के पगमार ढूंढ रहे हैं। बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए। और कहीं वन विभाग से लेकर पुलिस तक घूम घूम कर मुनादी कर रही है। लोगों को बता रही है कि उनकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। उन्हें बाहर नहीं बल्कि घरों के अंदर सोना है, और वो भी दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है। तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए, और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। लेकिन इन सारे जतन के बावजूद हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब बात निगरानी, पटाखों, पिंजरों और बेहोशी से आगे बढ़कर सीधे गोलियों तक जा पहुंची है। यानी सरकार ने तय कर लिया है कि अब अगर ये भेड़िए पकड़ में नहीं आए तो उन्हें गोली मारी जाएगी। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, सरकार के इस अहम फैसले को यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के मुंह से अब खुद ही सुन लीजिए। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हैं। जिले के लगभग 35 गांव करीब 1.5 महीने से आदमखोर भेड़ियों के आतंक से कांप रहे हैं। गांव वालों के साथ साथ शासन प्रशासन से लेकर वन विभाग तक सबने दिन रात एक कर रखा है। लेकिन फिर भी कहीं किसी झुरमुट से, खेतों से, गलियों से या फिर टूटे दरवाजों से भेड़िया आता है और घर में सो रहे किसी मासूम बच्चे को उठा ले जाता है। महज 1.5 महीने में ही इस इलाके में भेड़ियों ने एक महिला समेत कुल 10 बच्चों की जान ले ली है। और शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कई भेड़िए अब भी छुट्टा घूम रहे हैं। अगर हमलों की बात करें तो 6 महीनों में इन भेड़ियों ने इंसानों पर 60 से ज्यादा हमले किए, और इसीलिए अब सरकार ने तय कर लिया है कि अब अगर ये भेड़िए पकड़ में नहीं आए या फिर उन्हें पिंजरे में कैद करना या फिर बेहोशी वाली गन से ट्रैंकुलाइज करना मुमकिन नहीं हुआ तो फिर सीधे शूट कर दिए जाएंगे, यानी गोली मार दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि महीने भर से ज्यादा वक्त से मौत और खौफ के साए में जी रहे इन ग्रामीणों ने सरकार के इस फैसले से राहत की सांस ली है। जो फरमान भेड़ियों को गोली मारने का दिया गया है, क्या सच में धरातल पर उससे कुछ काम बनेगा या दिक्कतें और मुसीबतें बढ़ेंगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भेड़िए के मामले में लखनऊ में बैठकें ले रहे हैं और दिशा निर्देश अधिकारियों को साफ दे दिए गए हैं कि इस मामले को संजीदगी से देखें। न केवल बहराइच बल्कि जो अन्य आसपास के जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, जहां बाराबंकी, जहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां जानवर
इंसानों को निशाना बना रहे हैं, वहां पर अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और जो सक्सेस रेट है उसे बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। एडिशनल फोर्सेस भी दी गई हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे वन विभाग की हो। और मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है और कह दिया है कि अगर आपके रूल बुक के हिसाब से जो सारी चीजें हैं वो करने के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो फिर शूट एंड साइट के ऑर्डर्स मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिए गए हैं। कुछ इसी फैसले के साथ साथ वन विभाग ने अपनी टीमों को हथियारों के साथ गांव में तैनात कर दिया है। पुलिस तो खैर असलहों के साथ इन गांव में पहले से ही घूम रही है, लेकिन अब तक पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ये असलहे खामोश थे। लेकिन अब मौत का दूसरा नाम बन चुके भेड़ियों से निजात पाने के लिए ये असलहे आग उगलने को तैयार हैं। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इस मामले पर गंभीर नहीं है। जब से भेड़ियों का आतंक बढ़ा है, वन विभाग के लोग लगातार इन खूनी शयों का पीछा कर रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा वनकर्मियों की टीमें अलग अलग गांव में भेड़ियों को लोकेट करने और उन्हें पिंजरे में बंद करने की कोशिश में जुटी है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। भेड़ियों को घेरने के लिए खास कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पटाखों से भेड़ियों को खास दिशा में भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वन विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब भी हो चुका है, लेकिन महकमे की माने तो 2 आदमखोर अब भी उसकी पकड़ से बाहर हैं और वही भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि जिले के महसी तहसील में ही 3 साल की बच्ची की सूरत में हुई 10वीं मौत के बाद गाँव वालों ने 2 नहीं बल्कि 3 भेड़ियों को देखने का दावा किया है। ऐसे में सवाल भेड़ियों की तादाद को लेकर भी है और ये कह पाना मुश्किल है कि जिले के इन 35 गांवों को इस भयानक परेशानी से पूरी तरह मुक्ति कब मिलेगी। मौके की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सूबे के वन मंत्री खुद ही आवाम को भेड़ियों से निजात दिलाने के लिए बहराइच पहुंच चुके हैं। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंसान और जानवरों की जंग से दो चार होने वाले सूबे के 11 जिलों के सीनियर अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और जरूरी आदेश दिए। इन जिलों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली शामिल हैं। इनमें बहराइच जहां भेड़ियों की मार से सबसे ज्यादा परेशान है, वहीं अब सीतापुर में भी भेड़ियों के हमले के कुछ मामले सामने आए। हालांकि अधिकारियों की माने तो ये भेड़िए नहीं बल्कि सियार हो सकते हैं। उधर लखीमपुर खीरी में तो खैर बाघ ही इंसानों को निवाला बनाने में लगे हैं। आज तक भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे बहराइच के लोगों के साथ पहले दिन से खड़ा है। नए हालात के बीच हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने उन इलाकों का दौरा किया जो भेड़ियों के हमले से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। समर्थ एक ट्रैक्टर में निगरानी के लिए ग्रामीणों के साथ उन अंदरूनी इलाकों में भी पहुंचे जहां भेड़िए खेतों में छुपे हो सकते हैं। हम भी वैसे एक ट्रैक्टर उस इलाके में आए हैं जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं भेड़िए छुपे हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे इस पूरे जगह की। आप देखिए यहाँ पर पानी भी है और पीछे लंबे लंबे गन्ने की खेती भी है। ये वो इलाके हैं जो भेड़िए के लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए गन्ने के खेत हैं, तमाम बड़े बड़े फसलें यहाँ पर लगे हैं और भेड़ियों को छुपने के लिए शायद सबसे आसान जगह यही मालूम पड़ती है, इसलिए ही इस जगह से वो आते हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड से दिखाएं। गड्ढों के बीच से पूरी ट्रॉली आप देख सकते हैं जा रही है और सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भेड़ियों को लेकर हमारे क्षेत्र में जो है ग्राम सभा में भेड़ियों का आतंक बढ़ रहा है और 2-3 दिन पहले हम लोग को भेड़िया मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले। और कहाँ दिखा था भेड़िया? भेड़िया एक नर्सरी है यहाँ पर, वहीं भेड़िया हम लोग को मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले
भेड़िए के चंगुल से। और फिर हम लोग घर आए, गांव में बताएं लोगों से, और उस लोगों की दहशत में लोग खेत पात में। इतनी बड़ी बड़ी फसलें इस गांव में हैं, तो वहां तो भेड़िया कहीं भी छुप सकता है, कहीं भी छुप सकता है। और सब लोग, किसान जो है खेत में जाना बंद कर दिया है। और ट्रैक्टर से निगरानी कर रहे हैं आप लोग गांव की? हाँ, ट्रैक्टर से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, रात रात हम लोग निगरानी कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, कैसे बचाव करेंगे भेड़िया अगर सामने आ जाएगा? यही लाठी डंडे से और गोला से भी कर सकते हैं बचाव। घर में लोग डरे हुए हैं? आगे आइए। जी जी, पूरा गांव दहशत में है, पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र दहशत में है। जी, तो बचेंगे कैसे भेड़िए से? बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। प्रशासन जो है वो बचाव कर नहीं पा रहा है, बार बार इतनी टीमें लगाई गई हैं के बावजूद भी बचाव हो नहीं पा रहा है, पकड़ा नहीं गया अभी। जी। सबसे दर्दनाक तो ये है कि अब भेड़ियों की वजह से ही लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग घर छोड़कर जाने लगे। एक बना बनाया घर है, ईंट का घर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ताला पड़ा हुआ है। देखिए नीचे से जाके मैं दिखाऊं आपको, एक पूरी शेड पड़ी हुई है यहाँ पे, पर यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा घर है, कपड़ा भी ऊपर डला हुआ है और यहाँ पर एक ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये परिवार जो है, ये परिवार पंजाब पलायन कर चुका है। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि कितने दिनों से कुछ नहीं देखा। कि नीचे की तस्वीर जो है यहाँ पर खुला हुआ है, अंदर पूरा घर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी यानी बिजली आती थी, बल्ब लगाने की भी सुविधा थी। अंदर पूरा घर है, सामान वगैरह कुछ नहीं है, कुछ चीजें टंगी हैं, बक्से रखे हुए हैं। लेकिन आप देखिए इस पूरे घर को, एक और दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है इस घर में, और ये एक और काफी जाला है यहाँ पर, और एक और दरवाजा, ये एक और ताला, 2 दरवाजे 2 ताले, खिड़की भी बंद, कुछ कपड़े बाहर, कुछ बोरे बाहर, लेकिन केवल पसरा सन्नाटा है। और यहाँ पर इस शेड के नीचे से हम आपको निकल कर बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। और अब आप देखिए ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, यहाँ हैंडपंप एक लगा हुआ है जो कि काफी उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक परिवार हंसता खेलता मौजूद था, रह रहा था, खेती बुआई कर जो कमाता था, खाता था, और बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ये घर छोड़कर पंजाब पलायन करना पड़ा। रामू का परिवार है जो पंजाब पलायन कर चुका है। भेड़ियों का यह आतंक कब खत्म होगा, भेड़िए कब पकड़ में आएंगे, या फिर सरकार की गोली खाकर सीधे जान से जाएंगे, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। रामबरन चौधरी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक।